हेलो बच्चों, मैं हूँ हिमलता बैद और आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का विषय है हिंदी और आज हम पढ़ेंगे चौथा पाठ, एक कली। ये है कविता एक कली। पिछले वीडियोस में हमने छोटी की मात्रा वाले कुछ शब्द जाने थे और आज इस कविता में हमें मिलेंगे बड़ी की मात्रा वाले कई शब्द। तो बच्चों, आपको पता है कली क्या होती है? दरअसल कलियां से ही फूल बनते हैं। जब तक फूल नहीं खिलता है वो कलियों में समेटे हुए रहते हैं, ठीक है। तो वो छोटे रहते हैं और वो खिल के फूल बनते हैं। तो आओ इस कविता को पढ़ें। एक किरण आई, कली जाग गई और खिल गई। कली जब खिली तितली भी आ गई। चिड़िया ची ची करती उड़ रही थी। गिलहरी भी बगिया की ओर आ गई। सबकी नज़र कली पर पड़ी। तितली नाच रही थी। चिड़िया गाना गा रही थी। गिलहरी ताली बजा रही थी। कली भी खिलखिला रही थी। तो पहले हम जानेंगे कि एक कली थी जिससे फूल खिला भी नहीं था, तो उसे किरण मिलती है और किरण मिलते ही वो खिल जाती है और जब खिलती है वो बहुत सुंदर भी लगती है। और तितलियाँ को फूल तो बहुत पसंद होते हैं। हर बगीचे में जहाँ फूल हो खिले हुए रंग बिरंगे, वहाँ तितलियाँ मंडराती रहती है। तभी तितली भी आ गई जब कली खिली और चिड़िया उस बगीचे में ची ची करती उड़ रही थी। अब तो बगिया में देखो गिलहरी भी आ गई। गिलहरी आ गई। सबकी नज़र कली पर पड़ी। कली कितनी सुंदर खिल गई है। तितली नाच रही थी। तितली बहुत खुश होकर देखो कैसे नाच रही है यहाँ। चिड़िया गाना गाने लग गई और गिलहरी ताली बजा रही थी। कली भी खिलखिला रही थी। तो एक कली से ही फूल बनता है। अगर हम यहाँ देखें, क में बड़ी की मात्रा लगी है तो ये बन गया की। ग में बड़ी की मात्रा लगी तो गी। च में बड़ी की मात्रा ची। म में बड़ी की मात्रा मी। ल में बड़ी की मात्रा ली। स में बड़ी की मात्रा सी। और यहाँ हम खोजते हैं कुछ बड़ी की मात्रा वाले शब्द। कुछ बड़ी की मात्रा वाले शब्द। कली, क ल में बड़ी की मात्रा कली। तो बच्चों, इस शब्द में कितने अक्षर हैं या कितने वर्ण हैं? 2। कैसे? एक क और एक ल। तो क और ल में एक ई की मात्रा जो कि बड़ी की मात्रा है वो लगकर बन जाता है कली। खिली, तितली, गिलहरी, ये सब है कुछ बड़ी की मात्रा वाले शब्द। तो इस पाठ से हमें ये सीखना है कि बड़ी की मात्रा वाले शब्द क्या क्या होते हैं। और ये कविता एक कली आपको याद भी करनी होगी, वो भी लय और भाव सहित, यानी बहुत सुंदर से। तो एक बार और कोशिश करते हैं। हर समय जब आपको कविता सुनाना हो या फिर लिखना हो, याद रखें कि कविता का नाम बोलना ज़रूरी होता है। और जहाँ आपको रचयिता का नाम भी मिल रहा है, यानी कि कवि का नाम, तो आपको कवि का नाम भी लिखना है या फिर बोलना है। लेकिन इस कविता में कवि का नाम नहीं मिला है हमें, तो यहाँ पर नहीं बोलना है या नहीं लिखना है। यहाँ हमें लिखना है या बोलना है ये एक कली, यह है कविता का नाम। एक किरण आई, कली जाग गई और खिल गई। कली जब खिली तितली भी आ गई। चिड़िया
ची ची करती उड़ रही थी। गिलहरी भी बगिया की ओर आ गई। सबकी नज़र कली पर पड़ी। तितली नाच रही थी, चिड़िया गाना गा रही थी, गिलहरी ताली बजा रही थी, कली भी खिलखिला रही थी। तो बच्चों, ये आज हमारा आज का पाठ यही समाप्त होता है। आशा रखती हूँ आपने ये कविता को आनंद से पढ़ा है मेरे साथ, और आप कोशिश करेंगे ताकि आपकी ये कविता याद भी हो जाए। धन्यवाद।